दिखाओ नोट्स, किस नोट खाली है दे दो, एक बार निकालो नोट्स। सर हमारे पास इतना पेन है, फाइन दे देंगे कि हम नहीं उठाएंगे। ज्वाइंट टैक्स पॉलिसी भाई तो पहले क्या है बाहर बढ़े नीचे राइट सोचो कभी सोचो खत्म हुआ सच्ची करनी है दिमाग इज इट रॉकिंग बंद है नंबर देख लो कि अभी बहुत दिया बात करेंगे समझो इसको। ज्वाइंट लैब पॉलिसी क्या होती है? ये 12th में था, कट गया सिलेबस से 12th के बहुत साल पहले, 10 साल पहले कट गया था, पहले था तो बच्चों को समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने हटाई दिया सीबीएसई का बोर्ड, सिलेबस ही हटा दिया। सीए में है बहुत सालों से। ज्वाइंट लैब पॉलिसी का मतलब है कि सभी पार्टनर्स की ज्वाइंट पॉलिसी लेते हैं टू सिक्योर द लाइफ ऑफ पार्टनर्स। एक तो ये रीजन होता है। सबसे मेन रीजन इसमें क्या होता है, अगर लाइफ पॉलिसी तो डेथ से लिंक है, जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो एकदम से कैश की शॉर्टेज आती है, उसके एग्जीक्यूटर को पैसा देना होता है, जिसके लिए बाकी पार्टनर्स पैसा लेकर आते हैं, लाते हैं ना, कितने क्वेश्चन करें डेथ का, या तो लोन में डालते हैं या कैश देना है। कैश देना तो रिमेनिंग पार्टनर कैश लेकर आते हैं, वो कैश उनको ना लाना पड़े, क्योंकि उनके पास भी घर में इतना पैसा रहेगा, होता नहीं रिमेनिंग पार्टनर्स में। इसलिए हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कराते हैं, ताकि किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो पैसा पार्टनर से ना लाना पड़े, कंपनी से मिल जाए, इंश्योरेंस कंपनी से। ऐसे हम व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, वो तो ठीक है गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है, बट कंपलसरी ना भी हो तो भी कंपलसरी तो थर्ड पार्टी वाला है। बहुत लोग कॉम्प्रिहेंसिव कराते हैं, इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, ताकि एकदम से हॉस्पिटल में इतना लाखों रुपए लग जाते हैं, वो कहाँ से आएंगे? तो इसलिए हर साल 10,000 रुपए चला जाए पता नहीं लगता, बट एकदम से 2 लाख रुपए निकालना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। वही यहाँ पर है, पार्टनर का अचानक से डेथ हो जाए तो एकदम से 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए देने को कहाँ से आएंगे? रिमेनिंग पार्टनर के पास नहीं होते कई बार, इसलिए पॉलिसी करा लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते हैं, ये उसका रीजन है। अब इसकी एंट्री सीखने के लिए कुछ अमाउंट पता होना चाहिए। पॉलिसी अमाउंट, डेथ होने पे कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज पॉलिसी अमाउंट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 90,000। ये डिपेंड करता है प्रीमियम पे, हर साल आप कितना प्रीमियम भर रहे हो, एवरी ईयर एनुअल प्रीमियम, ये मतलब एनुअल प्रीमियम, आप हर साल 10 प्रीमियम भर रहे हो तो ये पॉलिसी अमाउंट है। पॉलिसी अमाउंट तो 1 करोड़ भी करवा लो, बट उसका प्रीमियम फिर लाखों रुपए में होगा, ठीक है ना। जितना बड़ा पॉलिसी अमाउंट होगा, डेथ पे कितने पैसे मिलेंगे, उतना ज्यादा आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये मैंने डमी एग्जांपल लिया है, कुछ आपको कोई इंश्योरेंस का कंपनी में जाना नहीं है, क्वेश्चन में दिया होता है। सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सरेंडर वैल्यू क्या होती है, अभी बताया मैंने कि पॉलिसी अमाउंट मिलता है डेथ पे, बट अगर डेथ ना हो, एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, पुरानी पॉलिसी कैंसिल करके दोबारा से नई पॉलिसी लेते हैं। तो पुरानी पॉलिसी कैंसिल करने में कितने पैसे मिलेंगे? ये तो पूरे नहीं मिलेंगे, ये तो डेथ पे मिलते हैं। तो अगर पुरानी पॉलिसी, ओल्ड पार्टनर्स ABC पार्टनर थे, एक C रिटायर हो गया, तो पॉलिसी कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल मतलब सरेंडर करना चाहते हैं, ले जाओ, भी नहीं चाहिए, हम बाद में नया पार्टनर कोई आएगा तो हम नई पॉलिसी लेंगे, ठीक है। या A और B बच गए, वो बाद में नई पॉलिसी ले लेंगे, अभी पुरानी पॉलिसी कैंसिल करना चाहते हैं। तो सरेंडर वैल्यू ये तो मिलेगा नहीं, जितना आपने प्रीमियम भरा है उसमें से कुछ कट के मिलता है। मान लो आपने 10 का प्रीमियम भरा है तो शायद 8 मिल जाएगा,
यहाँ तक 20 भर दिया तो शायद 15 मिल जाएगा, यहाँ तक 30 भर दिया शायद 25 मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये कुछ पैसे कट के मिलते हैं। जितना अभी तक आपने प्रीमियम भरा है पास्ट ईयर्स में, उसमें से कुछ कट के मिल रहा है। एफडी कराते हो बैंक में, अगर आप बीच में तोड़वाते हो 5 साल की एफडी है तो पैसे कट के मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते आपको। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, दैट इज सरेंडर वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सरेंडर वैल्यू 8, 15, 25, 30, ये मैंने ऐसे एज्यूम करके क्वेश्चन में दिया होगा। सारी चीजें क्वेश्चन में दी होंगी, कितना पॉलिसी अमाउंट है, कितना प्रीमियम, कितना सरेंडर वैल्यू है। मैं तो मीनिंग समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया होगा सब कुछ। कैंसिलेशन वैल्यू, सरेंडर वैल्यू मतलब कैंसिलेशन वैल्यू, कैंसिल कराने में कितना मिलेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। डेथ में तो पूरे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, आगे आइए। बुक वैल्यू क्या होती है? तो ये मैंने अज्यूम किया सरेंडर वैल्यू 15,000। मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, बदलती रहती है सरेंडर वैल्यू। फर्स्ट ईयर का पे कर दिया तो 8, फिर 2 साल पे कर दिया 15, 3 साल बाद बढ़ती रहती है, प्रीमियम बढ़ते जाते हो। तो मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि 15,000 है सेकंड ईयर के एंड पे। 20 आप भर चुके हो, सरेंडर वैल्यू कितनी है? 15 वापस मिल सकते हैं अगर कैंसिल कराएंगे तो। वो सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू है। सरेंडर आप बोल तो सरेंडर सरेंडर है। सरेंडर वैल्यू। ठीक है, सरेंडर वैल्यू, बुक वैल्यू चाहिए। अब ये लास्ट सुन लो एक बार, लास्ट में बुक वैल्यू क्या होती है? इट्स लाइक जैसे गुडविल पहले से बैलेंस शीट में, वैसे जीएलपी पहले से बैलेंस शीट में कितना है, दैट इज बुक वैल्यू, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ जीएलपी। अब ये बैलेंस शीट में ऑलरेडी पहले से जीएलपी है, तो ये कैसे आएगा? ये 0 भी हो सकती है, ये 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो एवरी ईयर प्रीमियम पे कर रहे हो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। 10,000 का हर साल प्रीमियम दे रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो, उसको कहां पे लेके जाते हो, प्रॉफिट्स में लेके जाते हो, बैलेंस शीट में लेके जाते हो, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा बुक वैल्यू। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि इसको एक्सपेंस मान लो, खर्चा मान लो। 100% प्रीमियम को क्या लिख लो, किसी भी बात में नोट कर लेना, कोई खास बात नहीं। आप जो है हर साल प्रीमियम पे कर रहे हो, उसको एक्सपेंस मानते जाओ, प्रॉफिट्स में राइट ऑफ करते जाओ। इसलिए सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वैसे इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है। इंश्योरेंस क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में 0 कुछ नहीं आएगा। सारा का सारा प्रीमियम कहां चला गया? प्रॉफिट्स में चला गया। सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इस प्रीमियम का कि इसको एसेट मान लो। ठीक है, अगर आप इसको एसेट मानते हो 100% प्रीमियम को, खर्चा नहीं मानते, तो पहले साल बैलेंस शीट में 10 आएगा, सेकंड ईयर बैलेंस शीट में 20 हो जाएगा, थर्ड ईयर 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रीमियम आप भरते जा रहे हो, बैलेंस शीट में एसेट, जेएलपी नाम का एसेट। अब एसेट क्यों मान सकते हैं? क्योंकि पैसे मिलने ही है, कभी ना कभी तो डेथ, कोई अनलिमिटेड लाइफ तो होती नहीं किसी। तो ये मानकर भाई पैसे जो भर रहे हैं लाइक इन्वेस्टमेंट, कभी ना कभी तो किसी की डेथ होगी तो पैसे मिलेंगे, तो इट्स नॉट एक्सपेंस। क्वेश्चन में दे रखा होगा ना कि एसेट मानना है एक्सपेंस। हाँ, दिया होगा। साइलेंट है तो एक्सपेंस मान सकते हो, साइलेंट है तो ऐसे दिया होता है। तो इसको अगर आपने एसेट माना है तो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 10, फिर 20, फिर 30 बढ़ती जाएगी। और तीसरा एक ऑप्शन होता है सरेंडर वैल्यू तक एसेट मान, बाकी एक्सपेंस मान। ये भी एक ऑप्शन होता है, सरेंडर वैल्यू तक एसेट। यानी अगर 10 आपने प्रीमियम भरा, 8,000, सामने ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, 10 प्रीमियम भरा, 8,000 कैंसिल हो सकता है, 8,000 को एसेट बना दो बैलेंस शीट में। 2,000 कहां डाल देंगे? 2,000 कहां डाल देंगे? प्रॉफिट में एक्सपेंस। अगले साल फिर आपने भरा और सरेंडर वैल्यू है 15,000, तो 10 भरा है, 8 तो पहले से ही बैलेंस शीट में है, उसको 15 बनाने के लिए कितना एसेट और डालना पड़ेगा? 7। 3 जाएगा प्रॉफिट्स में। समझ में आ रहा है? सरेंडर वैल्यू तक एसेट बनाना है। पहले वापस आते हैं फर्स्ट ईयर पे, प्रीमियम भरा 10, 10,000 डेथ में मिलेगी। रिटायरमेंट में मिलती है। हाँ, रिटायरमेंट या एडमिशन पे डेथ में पूरी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जिस एग्जांपल से आप बता रहे हो इसमें मतलब हर बार कोई रिटायर या एडमिट हो रहा है? नहीं, सरेंडर वैल्यू मिलना अलग बात है, होना अलग बात है। सरेंडर वैल्यू इतने में कैंसिल हो सकती है, उसको कराएंगे ऑन द एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट। एक्चुअली में सरेंडर नहीं करा रहे, सरेंडर वैल्यू है, उसको एक्चुअली में सरेंडर कैलकुलेट करते जा रहे हैं बस। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि ऐसे ऐसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में।
सरेंडर वैल्यू हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसके सरेंडर वैल्यू कंपनी से पूछ लेते हैं, सरेंडर करते नहीं है। सरेंडर तभी करेंगे जब कोई एडमिशन या रिटायरमेंट हो। तो सरेंडर वैल्यू के बराबर हम एसेट बनाएंगे, ठीक है। अभी गोइंग कंसर्न की बात कर रहा हूं, अभी कोई एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं हुआ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं, एनुअल प्रीमियम का हर साल हम क्या करेंगे बिफोर एडमिशन रिटायरमेंट, गोइंग कंसर्न बेसिस से बता रहा हूं। एडमिशन रिटायरमेंट का पॉइंट तो बाद में आएगा, ठीक है, डेथ का पॉइंट बाद में आएगा। स्टार्टिंग जब आपने जेल पे लिया, हर साल आप 10,000 प्रीमियम भर रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी एवरी ईयर, उसकी बात हो रही है। अगर आप पूरा का पूरा प्रीमियम खर्चा मानते हो तो ये प्रॉफिट्स में चला जाएगा पूरा प्रीमियम और बैलेंस शीट में आएगा 0। और अगर आप पूरा का पूरा प्रीमियम एसेट मानते हो तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा 10, नेक्स्ट ईयर 20, फिर थर्ड ईयर में 30 ये उतर आएगा, ठीक है। और अगर सरेंडर वैल्यू तक आप एसेट मानते हो, उसके हिला के बच्चे मैडम जल्दी बुला रही हूँ, छुट्टी है ना, वहाँ बैठे हैं, तू क्यों परेशान हो गई? चलो क्या होगा? ये क्या? तो जल्दी करवा दो, फिर बस का टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक दिन में क्या होता है? एक दिन में क्या हो जाएगा, बस छूट जाएगी। हाँ, सुनिए। तीसरा ऑप्शन बताया था मैंने, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू जो है, अंशी ध्यान दो, 10,000 आपने प्रीमियम भरा, इंश्योरेंस कंपनी से पता किया, 8,000 सरेंडर वैल्यू तो 8,000 बैलेंस शीट में चला जाएगा और 2,000 कहां चला जाएगा? प्रॉफिट में। नेक्स्ट ईयर फिर आपने 10,000 प्रीमियम भरा, इंश्योरेंस कंपनी से पता किया सरेंडर वैल्यू है 15,000, तो 8 तो आप दिखाई चुके हो, 7 और उसमें जोड़ देंगे 15 हो जाएगी, 3,000 रह जाएगा जो हमने प्रीमियम भरा है, 10 में से 7 तो यहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में, 3 जाएगा प्रॉफिट में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये सम चल रहा है ना सर ये? हाँ सम चल रहा है। पहले साल आपने 10 भरा और उसमें 8 जाएगा प्रॉफिट में, जो है बैलेंस शीट में 2 जाएगा प्रॉफिट में। अगले साल फिर आपने 10 भरा प्रीमियम का, 7 जाएगा बैलेंस शीट में और 3 जाएगा प्रॉफिट में। 7 क्यों जाएगा? उसको 15 बनाने के लिए। समझ में आया? पॉइंट इजी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर ही है, कर लो, उठाओ। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A, B, C, they were partners in a firm sharing profit 1 to 2. On 1st April, they decided to take a JLP of 90 with an annual insurance premium of 10. ठीक है, 90 की JLP देनी है, premium 10. Surrender value दे रखी है 8, 15, 24. You are required to pass entries पास करनी है, prepare JLP account बनाना है 3 साल का. Show relevant extract of P&L balance sheet अंडर द फॉलोइंग केस। केस 1 पूरा का पूरा एक्सपेंस मानते हैं, केस 2 हम उसको एसेट मानते हैं, केस 3 उसको एसेट भी मानते हैं और बैलेंस को एक्सपेंस मानते हैं। नोटिंग करना स्टार्ट कर दो। Solution 6. Journal entries. Case 1. Year 1 to 3. 3 साल की बात करें। फर्स्ट अप्रैल, डेट नहीं बताया तो मैं 1 अप्रैल मान लेता हूँ। JLP to बैंक 10,000 and 31st मार्च को लास्ट जल्दी जाओ फटाफट से, मैं क्लास से निकाल दूंगा, नहीं तो फिर जल्दी जाओ लास्ट में जाओ।
ईयर 1 2 3 इकट्ठा कर लें 1 अप्रैल। बस ये एंट्री होगी, ज्यादा कुछ नहीं होगी। सर हम JLP लिख सकते हैं वैसे इसको पेपर में। लिख सकते बाकी आप देख लेना, मॉड्यूल देख लेना, मेरे हिसाब से शायद है नहीं है शॉर्टकट, मॉड्यूल देख लेना बाकी। केस 3 1 अप्रैल। देखो ये शॉर्टकट है थोड़ा, अगर सेम एंट्री है तो आप ऐसे लिख सकते हो ईयर 1 2 3 1 से 3 साल, ये 2 एंट्री, नहीं तो फिर 6 एंट्री करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में भी 2 एंट्री होगी, सेकंड ईयर में 2 एंट्री होगी, थर्ड ईयर में 2 एंट्री होगी, यही वाली सेम एंट्री सेम होगी। तो यहाँ टाइम बचा सकते हो, एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो ईयर 1 2 3 पहले साल से 3, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, और ये 2 डेट्स पे ये एंट्री होगी, टाइम सेव हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर एक ही एंट्री है, फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, तो ईयर 1 2 3 सेम एंट्री, ठीक है ना? नहीं तो अलग अलग करना पड़ेगा, ईयर 1 का अलग करो, फिर ईयर 2 का अलग कर दो एंट्री, फिर ईयर 3 का अलग कर दो एंट्री, टाइम खराब होगा, ठीक है ना? केस 3 ईयर 1 1 अप्रैल। JLP to bank 10,000 31st March। प्रॉफिट लॉस टू JLP ईयर में कितना डालेंगे? 2 8,000 उसके सरेंडर वैल्यू है। ईयर 2 1 अप्रैल JLP to बैंक। पीछे से भी आवाज आए तुम्हारी, पारो से बाहर ही जाना है क्या? कहीं बिठा लो, फिर आवाज करनी है। सर आप ये तो नहीं पूछते क्या पूछ रही थी मैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछना, इस पे ध्यान दो। सर तो सर पॉइंट मार दो पूरे। सर पानी की बोतल ले आऊं बाहर से? मास्क लगा ली। बाद में पी लेना, कोई बात नहीं। सर पानी हमारी इमेजिनेशन अंदर क्या से करोगे? तो मास्क गहरा हुआ है, मास्क इमेजिनेशन पूरी हो। आठ 7 प्रॉफिट लॉस टू JLP। पंद्रह हो गया और यहाँ पे 24 बनाने हैं, 9 जाएगा बैलेंस शीट में और 1 जाएगा प्रॉफिट लॉस में। केस तीन मिनट वेट करवा रही। हाँ अलग अलग है ना, इसलिए तीनों करनी पड़ेगी, तीनों से सेपरेट। JLP अकाउंट सब लगभग मत करना। मैं गया दिस। फर्स्ट अप्रैल 2018। डेट ऑफ बर्थ होती है फर्स्ट अप्रैल 18।
बाय P&L अकाउंट। फर्स्ट अप्रैल 2019। केस 2। आवाज़ें आ रही है बच्चों, नोट कर लो, मैं रफ करने वाला हूँ इसको। नोट कर रहा हूँ। सिंपल है, कोई इसमें ऐसा पॉइंट मुझे लगता नहीं समझाने वाला, ठीक है? सिंपल है। तो जब अपने आप को समझो, आप टाइपराइटर टाइप करते जाओ, चिपकाते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन के अकाउंट बना रहे हैं। केस 1 सेम क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन में 3 केस हैं। हाँ मतलब ये अकाउंट उसी के हैं। हाँ 20 हाँ, वही है, लिखा हुआ है इसमें, एंट्री अकाउंट ये सब। अकाउंट सब कुछ बना लेंगे। बात तो बन गई, चलो फ्रेंड्स। हमेशा आवाज आ रही है आपकी। सही बात है सर, बैलेंस शीट कितना होगी इसकी? सर आपके अंदाजे बहुत सर आपके सेंसेस बहुत बेकार है। सर आपके सेंसेस बेकार है। सर बैलेंस शीट होगी सारी करा। देखो आवाज तो आती रहती है, अंधेरे में तीन मार देते हो, कहीं नहीं लगते, कहीं नहीं लगता। सर ज्यादातर हमेशा भी लगता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट पता है मुझे, ये तो करो आराम। और अभी सही होगी तो क्या बात करते हैं? आप काम कर ले। सर तुषार को देख रहे हैं टमाटर चार मोबाइल टमाटर को देख रहे हैं।
बस यहाँ ध्यान दो बच्चों, यस सर। नोटिंग करो, मैं रब कर रहा हूँ फटाफट से सारा। सर ये कितने हैं? ज़्यादा नहीं है, देखते जाओ। 8 नंबर लोकेशन है सर। तो ये बड़ा लेने पर भी आसान है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर ये पेपर में जैसे आप यहाँ पे 2BALBD लिखते हो, तो आपने कहा कि पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, तो पेपर में बैलेंस BD लिख सकते हैं या वहाँ पे पूरा बैलेंस ब्रोट डाउन ही लिखना है? बीडी से चलता है। ये डाउट पूछना नहीं चाहिए। मॉड्यूल कितनी बार बोलता हूँ, मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल पढ़ो, उसमें क्या शॉर्टकट यूज हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे डाउट पूछ लो तो बच्चों वाले। थर्ड में प्रॉब्लम्स में जाएगा 2 3 सर बस बेटा तो पूरा आपने ये बहुत बढ़िया बढ़िया नोट कर चुका हूँ मैं। आपने बातें कर रहे तो हो सर आप आगे रेडी रहते हो ना, ऐसी बात, ये 3 पार्ट में मैं किस लिए कर रहा हूँ? तो तभी तो आप सेल्फ में होते हो ना। अब तो रुआई नहीं था। बातें मत किया करो। सर बात करेंगे चलो सर केस 2 जो है वो पीएनएल जो खाली है, अगर हम उसको ना बनाए तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए बना लो। ये करेक्ट रहने के बाद तो 20 ये भी 20 दोस्त बस है 2 0 20 दोस्त बस है 20 20 ये 20 है देखो 6 आदमी दो 2 student। वापस करते हैं कौन सा बैग नीचे है साइड क्वेश्चन खाली एंट्री नहीं पूछी हुई, एंट्री का ही अकाउंट और उसका एक्सट्रैक्ट पेनल बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ पेनल, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये पूछना होगा। यस सर समझ गया। ठीक है, ये सारा चीज सब अगर आपको एंट्री आती है, एंट्री से अकाउंट भी बन जाएगा और उससे पता भी लग जाएगा, एंट्री आती है तो पता भी लग जाएगा बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स में क्या हो रहा है, सब कुछ एंट्री पे, जनरल एंट्री पे डिपेंड है सब कुछ, ये सारा का सारा सिंपल है। इसमें क्या है, ये चीजें जो मैं एंट्री में करा है वही अकाउंट में करा फिर बैलेंस शीट समझा है, जो एंट्री में करा है वही अकाउंट में करा है, इसमें कोई क्या है। पहले साल खर्चा मानते हैं तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, अगले साल में एसेट मानते हैं, नेक्स्ट केस 2 में एसेट मानते हैं तो बैलेंस शीट जस्ट भी सेम वही चीज है सारी।
हाँ जी ये बताओ मुझे, मेरे को चाहिए 1 घंटा, नहीं 50 मिनट लगा। सर 1 घंटा सही लगा। सही लगा 50 मिनट लूं या कल बुलाओ? बोलो। कल बुला लो, कल बुला लो, कल 5 मिनट सर कल आप रहेंगे, कल करवा दें। मैं तो 10 मिनट लूंगी मैं। कोई बात, 50 कल बुला लेते हैं। अच्छा 5:30 हो जाएगी, कल बुला कोई लो। बात नहीं, सर परसों नहीं बुला सकते। 3 तारीख को कुछ भी नहीं है, प्लीज बुला कल लो। बोलेंगे। कल क्या सर सुबह धनतेरस। आज दिन जल्दी खत्म नहीं होगी सर। क्या हो गया? मतलब धनतेरस पे घर से बाहर निकलना अशुभ होता है क्या? सर बुला और लो, कोई बड़ा वीडियो कोई- देख लियो, बस तो जल्दी छोड़ दो, वीडियो देख लियो। क्या एक काम कर सकते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं सर। सिर्फ वंशी को ही जाना है दूर तो, और किसी को दूर तो नहीं जाना। मुस्कान को बहुत दूर जाना है। नहीं तो पापा सर मेरे को जाना है। तो आप वीडियो देख लेना, जो बच्चे दूर वाले, बताओ ऐसा करो। सर कल कर हाँ ठीक है सर, आज ही करा दो। आप एक सर वीडियो बना के देख लेंगे। नहीं सर, करा दो, आज ही करा दो। क्योंकि प्रवेश का दिन सब क्या? उसके लिए सर मैं एक बार पूछ अरे, लेती हूँ घर पे, वही शायद चीज़। 6 बजे जाएंगे तो उनके साथ चले जाऊँ। क्या करोगे सर? सर मैं घर को क्या करोगे? यही एक बार पूछ लो घर पे। JLP? और क्या कराऊंगा भाई? सर नहीं मैं JLP के अंदर आगे करवाओगे तो कॉन्सेप्ट अलग बताओगे। सर एक बार पूछना कल कौन आ रहा है? हाँ तो हाँ सर फिर कब करवा देंगे? कल करवा सही लगा तो सर टाइम। सर देखो सब आ रहे हैं कल, एक आध को छोड़ के आज की मीटिंग कल पूछ देंगे। रही है, अच्छी पूछ रही है, बता रही है। सर इसमें डिपेंड करता है। सर फिर मैं धीरे धीरे बोल पड़ेगा। सर इसका एरिया भी ऐसे पड़ जाएगा। इससे पूछे गया था। बुला लो भाई को, बुला लो बहुत सुनसान। भाई को, बुला लो। एक दिन में क्या हो जाएगा? आज एक दिन में- हाँ, सर ऐसे नहीं एक दिन में भाई को बुला लो, कुछ नहीं होता। तो जब तक का सर ये बना सर के ऊपर से गया सब कुछ। सर कल क्या सर फिर भाई बना तो नहीं सकते, सर ऊपर से गया सब कुछ। अंशी रहने दो, ये वैसे दिमाग इसका आउट हो रहा है। नशे में सर थोड़ा रहने दो। इसका दिमाग वैसे आउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको। महीने का पहला दिन सर, महीने का पहला दिन और सर आज एक मिनट, आपको समझ में नहीं आया? इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं जो बहुत आपको दिमाग लगा रहा है। सर, अभी ये बात है। अभी मैंने क्या, अभी जेएलपी के बारे में क्या बताया? खर्चा मानते हैं, पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, बैलेंस शीट में जीरो आएगा। ठीक है। एसेट मानते हैं, एसेट मानते हैं, प्रॉफिट लॉस में जीरो जाएगा, सारा बैलेंस शीट में आएगा। और तीसरा ऑप्शन है सरेंडर वैल्यू तक एसेट मानो, बाकी खर्चा मानो। हाँ। तो इसके दोनों पार्ट करेंगे, बस यही चीजें हैं उसमें, है क्या? 3 पार्ट है, 3 चीजें हैं। तीसरा केस 3 में सरेंडर वैल्यू तक एसेट माने, यानी 10 पे करा, 8 सरेंडर वैल्यू है, तो 8 जो सीडी और बैलेंस शीट में आ जाएगा, 2 प्रॉफिट में डाल दिया। ठीक है। सेकंड में 8 नीचे ले आया। सेकंड में 15 सरेंडर वैल्यू है, तो 18 को 15 बनाने के लिए 3 प्रॉफिट्स में डाल देंगे। है क्या? सिंपल चीजें तो हैं, बस इन चले जाओगे ना, 50 पे ले जाओगे। 160। है क्या? सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। सर अभी करवा दो, ये प्रॉफिट क्या क्या? अभी करवा दो, क्या? अभी करवा दो। बस पे जाओगे? नहीं, चाचा चाचा 6 बजे जाऊंगी। चाचा है पक्का? सर एक समझ नहीं आया। सर लास्ट में सर पहले पढ़ा। कोई ना हो जान में, हम भी पानी। देख लेते दोबारा। सर बताओ ना। आप फोन कर देना, एक रूम जो है बुला लेना भाई को ही। सर आप समझते तो मैं क्लास क्लास चलेगी, क्लास को छोड़कर टाइम बता दो, मैं पापा को टाइम बता दो। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद में। सर बस आपको को 5:30 बहुत दिन होगा तब। 5:30 को तो सर की बात करें तो एरिया सही है। देखिए वीडियो सर ठीक हो? सब पी लो, मेरे मत जाओ। सर प्रवेश कम करना। 5:30 बजे तक। कोई बात नहीं सर, संगत का सर। वीडियो देख जाएगी। पापा तो मेरे आप ही दे। सर एक काम करो, आप मैं बताता हूं, आप कोई वीडियो मत देखना, मैं ये वीडियो देख लूं खुद ही। अच्छा आइडिया है। ओके सर टाटा। और आपके पेपर ही मैं ही ले आऊंगा सबके। अरे बात है। सर एक मिनट आप 35 हो जाते हैं। पहुंच कर दी। सर आप क्या मुंह में घिस सकते हो वो भी दारू के साथ? बाइक को
सर तो क्वेश्चन इजी हो होमवर्क दे देना जाके 5 बजे तक करवा दो हम बैठेंगे टिक टिक लगा रहा हूँ मैं। नहीं सर, नहीं अब ठीक सर। जितना जल्दी हो बजाय करा दो। सुनो क्वेश्चन नंबर 7 इसका शॉर्टकट सिखाना है मुझे। बाहर कौन गया अभी? जल्दी से बुला के लाओ उसको। 1 सेकंड। सर वो फोन कर रहा है घर पे नहीं जल्दी करो जल्दी। 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट में ऑफिस ऑफ करें। समझा कर यार की ना क्या हो गया? सर उसका रूट वैसा पड़ेगा। मैंने बोला भाई को बुलाने के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसका भाई नहीं है। भाई नहीं है। स्कूटी से ले आए भाई आएगा कैसे कौन भाई है मेरा ये बताओ पहले तो तुम्हारी साइड कोई तो जाता होगा, हमेशा जाती है हमेशा हमेशा। हमेशा साथ जाती है सर। संचित परवीन आया हुआ है वो अरे छोड़। मैं चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। परवीन छोड़ दे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। परवीन सुन, परवीन क्या लेकर आई है? कुछ लेकर आई स्कूटी स्कूटी में? बात करो तो परवीन जाएगा ना, जाते हुए उसको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अकेले चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को डर भी नहीं लगता ये है सर कोई इशू नहीं है, मेरी जगह बड़ी बात कोई वो नहीं है सर, स्कूटी में रहती है। हाँ तभी तो कह रहे हैं। अभी तो तभी तो कह रहे हैं अंधेरा अंधेरा तब कह रहे हैं सर आगे से अरे सर क्या अंधेरा नहीं होगा, मैं जल्दी 5:30 से छोड़ दूंगा। अंधेरा नहीं होगा। सर आज सर चीज ऊपर से सर्दी हो रहा है। सर मैं साइकिल में हूँ, जब ठंड लगी तो मैं बोल दूंगा। सर इनको 5:15 भेज देना। मैं आज साइकिल में हूँ, स्कूटी एक आध क्वेश्चन की वीडियो देख सर अब करवा दो ना। सर क्या पूरा बच्चे फोन कर रहे हैं। नहीं करवाना। बच्चे फोन कर रहे हैं। हो गया सर। कोई भी नहीं, मैं खुद के लिए चली जाऊंगी। मैं ना नहीं करवा हो गया? हाँ सर। ये बाहर बकवास कर रहे हैं। नहीं लो करा रहा हूँ, बुलाओ दोनों को। अमीशा आजा। आप फिर खुद ही लेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ध्वनि अंदर आ जाओ। What do you think, babe? कैमरा भी था। पढ़ लो, पढ़ो। सब बच्चे आ गए? इसको शॉर्ट कर दो। ध्यान दो यहाँ पे। मेरे सर के पास है। भाई तो मास्क इधर नहीं पता है। तो ये बैलेंस शीट में जैसे आपने दिखाया था वैसे ही दिखाएंगे क्या? जो आपने बनाए थे ना हाँ। ईयर वाले
पेपर में हमने वैसे थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। पेपर में अगर 3 साल का रेलेवेंट एक साल का मानते तो ठीक है, 3 साल का रेलेवेंट स्टेटमेंट बनाते हैं तो 3 बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट ऑन मार्च, चलो डेट सीधे रखिए ना, बैलेंस शीट ऑन मार्च 18, मार्च 19, जेएलपी इतना, ऐसे इतना शॉर्टकट भी नहीं करना। ये भी नोट करना है। वो जो मैंने शॉर्टकट कराया था एंट्री में चल जाता है, वो जो मैंने शॉर्टकट बताया था जनरल एंट्री में चल जाता है, ईयर 1 2 फॉर ये एंट्री, बट वो शॉर्टकट प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में नहीं चलता, ठीक है। ये नोट करना है। सर ऑन एआरडीसी एडमिशन रिटायरमेंट अच्छा पहले सर इतना तगड़ा लिखा है। सी का मतलब क्या है? सर ये लिखना है क्या? तुषार। बता दो। सी का मतलब क्या है बताओ? एडमिशन कम रिटायरमेंट। एडमिशन कम रिटायरमेंट नहीं, सी का मतलब चेंज इन पीएसआर। सर फिर वो सर पूरा लिख दो चेंज चेंज इन पीएसआर। शायद कोई बात नहीं। विचार बढ़िया कभी कभी होता है। एसपी सारे नहीं तुषार से कम। मैं समझ गई। ऐसे कर तुषार से कम। ये नोट कर रहे हैं सब बच्चों के लिए, नोटिंग करो फटाफट से। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ चेंज इन रेशियो, नाइस सर नाइस नीचे वाले में एसवी सरेंडर वैल्यू पीए पॉलिसी अमाउंट। सर इतना शॉर्ट कर दिया सर सर इतने छोटे बाबा समझ आपको ये शॉर्टकट बाद में बहुत हेल्प करेगी एग्जाम टाइम में, रिवाइज करने में फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। है क्या सर? नोट तो कर लो यार, समझाता हूँ। सही है एसवी क्या है? अभी 2000 सर आई भी लिए नोट कर लो। ये मैंने आपको शॉर्टकट कराया है, इसके ऊपर आप डिफरेंट बुक्स देखोगे ना, कम से कम किसी में 5 केस, किसी में 8 केस, किसी में 12 केस भी कर रखे हैं। एक टाइम था कुछ साल पहले मैं भी कराता था कम से कम 22 केस इसके, जेएलपी के 22 केस, 1 केस को 22 केस। वो 22 केस भी किसी बुक में नहीं है, मतलब किसी बुक में 5 केस है, किसी में 8 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है। मैं 22 केस कराता था, बट जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा है तो मैंने ये शॉर्टकट बनाया है। बहुत सिंपल शॉर्टकट है ये, आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा। कोई केस 1 केस 2 केस ये कुछ नहीं करना। इससे इसको नोट करो, सर फुल फॉर्म बता दीजिए। कहीं कोई केस 1 केस 2 केस 3 कुछ नहीं करना, इसको ढंग से समझ लो। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जेएलपी के, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं। और बच्चे बहुत दुखी रहते हैं जेएलपी से, पार्टनरशिप में जेएलपी से ही बहुत परेशान रहते हैं। क्वेश्चन में एक पॉइंट है, जैसे बोर्ड में एक पॉइंट है, ऐसे ही आ जाता है जेएलपी, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। हो गया सर, हो गया नोटिंग? देखोगे तो अभी इससे पहले जो मैं पढ़ा, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी प्रीमियम। एवरी ईयर प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट होगा, कोई कंसर्न, वहां पे एडमिशन रिटायरमेंट नहीं हो रहा। हर साल जो प्रीमियम देते हैं 10,000 रुपए, वो 10,000 का क्या होगा एवरी ईयर, कितना एसेट माने, कितना खर्चा माने, कितना सेंट्रल वैल्यू तक एसेट माने, ये सब चीजें होती है।
अभी जो सीख रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी एट द टाइम ऑफ ऑन एडमिशन, और अगर कोई एडमिट होता है, कोई रिटायर होता है, कोई डेथ होता है, तो क्या होगा जेएलपी का, ये अलग पॉइंट है, उससे बिल्कुल अलग पॉइंट है रखिए, ठीक है ना। वो गोइंग कंसर्न था एवरी ईयर जो होता है, और ये क्या है जब एडमिशन रिटायरमेंट हुआ, जो आपका चैप्टर चल रहा है इतने टाइम से एडमिशन रिटायरमेंट है, उसी के अंदर ये जेएलपी का पॉइंट आ जाए तो क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं। पहले जो मैं बता रहा था वो गोइंग कंसर्न था, उसमें कोई एडमिशन रिटायरमेंट नहीं हो रहा था किसी का, समझ आया पॉइंट। एडमिशन रिटायरमेंट में क्या करना है, आपने जेएलपी को रीवैल्यू कर देना है, जस्ट लाइक जैसे रीवैल्यूएशन करते हैं जेएलपी का। चाय का टाइम है, कोई बात नहीं, चाय बाद में पीएंगे, पढ़ लो। नहीं सर, चाय नहीं पी। अच्छा इस पे ध्यान दो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रीवैल्यू जेएलपी अप टू सरेंडर वैल्यू, जैसे फर्नीचर बिल्डिंग को आप रीवैल्यू करते हो, वैसे जेएलपी को रीवैल्यू कर देंगे अप टू सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू तो रीवैल्यू करेंगे, और अगर डेथ हुई है तो पॉलिसी अमाउंट तक रीवैल्यू करेंगे, ध्यान रखना है। अब तो जितनी उसकी सरेंडर वैल्यू है उस पे रीवैल्यू करना है, यानी एंट्री ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, डिपेंड करता है बैलेंस शीट के अंदर कितनी है। ज्यादा है कम करना है तो ये एंट्री हो जाएगी, कम है बढ़ाना है तो ये एंट्री, सिंपल है। मतलब मेन चीज इज रीवैल्यू करना है सरेंडर वैल्यू तक। 15,000 अज्यूम कर लेते हैं, 15,000 सरेंडर वैल्यू है तो 15,000 तक होनी चाहिए सो रीवैल्यू करना है। लाइक मार्केट वैल्यू जैसे देते हैं एसेट की, तो भाई एसेट की मार्केट वैल्यू इतनी है, फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू इतनी है, फिक्स एसेट रीवैल्यू डेट 35,000 रुपए है ना, तो वही है 35,000 तक करना था फिक्स एसेट को, वही यहां पर है। सरेंडर वैल्यू तक करना है उसको रीवैल्यू जेएलपी को, कम ज्यादा हो सकती है, राइट। कम करनी होगी तो ये कर देंगे, बढ़ानी होगी तो ये कर देंगे। अगर डेथ हुई है तो रीवैल्यू करना है कहां तक, पॉलिसी अमाउंट 90,000 तक। क्लियर हो गया। तो सरेंडर वैल्यू कहां का काम करेगा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और चेंज इन रेशियो। 4 क्वेश्चन होते हैं आपके, 4 टॉपिक है आपके सिलेबस में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो मैंने आपको पहले ही करा दिया था, इधर ध्यान दिया, बाहर छोड़ दो, बाहर बंद कर दो इसको पूरे। 4 टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो ये तीनों में काम करेगा सरेंडर वैल्यू, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज, और डेथ वाले केस में टी पॉलिसी अमाउंट आएगा, ठीक है। नोट, इसमें भी एक स्पेशल केस आ जाता है, तो मैंने आपको केस 1 केस 2 करके 22 केस नहीं करा रहा, इसमें ही बहुत सारे केस कवर है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि जेएलपी को बुक्स में शो नहीं करना, रेज नहीं करना, नहीं, तो उसको गुडविल की तरह एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे विद सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू से क्यों, क्योंकि डेथ वाले केस में कभी ये बोलेगा नहीं, डेथ वाले में तो हमेशा रीवैल्यू ही करना है डेथ वाले में। तो अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन बोलता है कि उसको बुक्स में शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रीवैल्यू करोगे तो नई वाली बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ेगा। कोई भी एसेट आप रीवैल्यू करते हो तो बैलेंस शीट में दिखाना ही पड़ता है उसको, है ना, न्यू बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन अगर स्पेशली बोल रहा है कि जेएलपी को दिखाना ही नहीं है नई बैलेंस शीट में, तो फिर उसको गुडविल की तरह ओल्ड रेशियो में, फिर न्यू रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक गुडविल। उस वर्किंग नोट का नाम हो जाएगा जीएसपी एडजस्टमेंट, ठीक है। सेकंड एंट्री मैंने इफ लगा दिया, हमेशा नहीं करनी, यानी ये एंट्री तो पक्का करनी है हर क्वेश्चन में, या तो आइदर दिस और दिस, मेन तो ये है। बट क्वेश्चन अगर बोलता है कि भाई नहीं शो करना, तो ये आइदर दिस और दिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये एंट्री इफ एंड बट करके है, अगर क्वेश्चन बोलता है एक्चुअली में पैसे मिल गए तो कैश टू जेएलपी। तो एडमिशन सरेंडर वैल्यू है, कोई रिटायर हो रहा है, फर्स्ट एंट्री तो कर ही दिया। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है जेएलपी पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन, पैसे मिल गए तो एक एंट्री हो जाएगी। मतलब पहले एक तरह से ये है, ये अलग है, कैश मिलने की एंट्री अलग है। ऐसे डेथ हुई है तो एकदम नहीं डेथ वाले दिन पैसे मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा डेथ हुई सुबह, डेथ हुई शाम तक पैसे आ गए। तो बट ये एंट्री तो रीवैल्यू तो करना है, डेथ वाले दिन ही करना रीवैल्यू। पैसे कई बार लेट मिलते हैं, 2 महीने 6 महीने, जब पैसे मिलेंगे तब ये एंट्री हो जाएगी कैश टू जेएलपी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखिए, पैसे मिलेंगे डेथ वाले केस में पॉलिसी अमाउंट, एडमिशन रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू, ठीक है। तो अलग अलग केस नहीं बना रहा मैं एडमिशन रिटायरमेंट की, बस रिवैल्यू दोबारा बता देता हूं। पहले 12 केस कैसे होते थे एडमिशन के, ये 3 जैसे एक केस 1, केस 2, केस 3 एडमिशन के, फिर उसके रिटायरमेंट के 3 केस, डेथ के 3 केस, चेंज रेशियो के 3 केस, अलग अलग हो गए 12 केस। और केस बनाना चाहो तो एडमिशन की खाली पहला, सेकंड केस एडमिशन के दोनों, मतलब
बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, केस 1 एंड दिस, ये वाला और ये वाला, जितने मर्जी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो। बट अभी उतना उसकी जरूरत नहीं है, आपको कंबाइन करके देखना है, रीवैल्यू करना है, ये वाला पॉइंट था, रीवैल्यू करना है, एडमिशन और रिटायरमेंट तो डेथ तो कुछ भी हो चारों में, जेएलपी को रीवैल्यू कर दो अप टू सरेंडर वैल्यू। अगर 15,000 है तो 15,000 तक उसको रीवैल्यू कर दो, कम करना है तो ये करना पड़ेगा, बढ़ाना है तो ये करनी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलता है बुक्स में शो नहीं करनी, जैसे जे गुडविल का करते हो वैसे जेएलपी का वर्किंग नोट बन जाएगा, कैश मिलेगा तो ये एंट्री चाहिए। बाकी क्वेश्चन उठाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखो, 8 पेज है। एक ही एंट्री ABC partners profit 1 to 2 they are taken a JLP of 90 with a premium of 10। अब प्रीमियम कोई काम नहीं, ये जो प्रीमियम दिया होता था ये काम आता था गोइंग कंसर्न में, जो हर साल प्रीमियम का क्या करेंगे, एसेट माने, खर्चा माने, यस वगैरह। अब प्रीमियम दिया हुआ है तो भी कोई काम नहीं है, ठीक है। अब काम आएगा सिर्फ, देखो मैंने यहाँ प्रीमियम नहीं डाला, काम आएगा सिर्फ सरेंडर वैल्यू या पॉलिसी अमाउंट, ओके। 90 पॉलिसी अमाउंट है, सरेंडर वैल्यू कितनी है 15,000, उसकी सरेंडर वैल्यू है आज के दिन 15,000 है, बदलती रहती है हर साल, बट अभी जिस दिन हम बात कर रहे हैं उसमें कितनी है 15,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री अंडर द फॉलोइंग केस, एंट्री करनी है जेएलपी की। पहला केस क्या है, डी एडमिट हो गया, ब्रैकेट में जेएलपी ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, बुक्स में पहले से कितनी है 0। इसका मतलब क्या हुआ, साइड में लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि प्रीमियम का खर्चा मानते हैं, ठीक है। जेएलपी बुक्स में कितनी है, बुक्स बैलेंस शीट के अंदर पहले से जेएलपी कुछ नहीं है, 0 है ही नहीं उसमें, तो अगर जेएलपी नहीं है तो प्रीमियम को क्या करते होंगे आप, एक्सपेंस मानते हैं, एक ही बात, दोनों में से एक लाइन लिखी होती है। केस 2 सी रिटायर हो गया, पहले से बैलेंस शीट में कितनी है जेएलपी 20, इसका मतलब प्रीमियम को आप क्या करते होंगे, एसेट मानते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखा होगा। केस 3 रेशियो बदल गई, पहले से बैलेंस शीट में कितनी है 15, इसका मतलब है प्रीमियम को आप एसेट मानते हैं अप टू सरेंडर वैल्यू। आगे चलो, केस 4 सी रिटायर हो गया, बैलेंस शीट में जेएलपी 0 है और पार्टनर डिसाइड नॉट टू शो जेएलपी इन द बुक्स, स्पेशल केस हो गया ये वाला, ठीक है ना। जो केस 4 है वो ये वाला जो मैंने नोट लिखा है इसके ऊपर हो गया। केस 5 सी रिटायर हो गया, जेएलपी बुक्स में 20 है, जेएलपी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन, यानी पहले वाला काम तो एंट्री तो करनी है, साथ साथ ये वाली एंट्री भी करनी है। केस 6 रिटायर हो गया, बुक वैल्यू 0 है और जेएलपी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड, दोनों एंट्री होगी, पहली भी होगी दूसरी भी होगी। केस 7 सी रिटायर हो गया, जेएलपी बुक्स में है 15 और सरेंडर्ड यहाँ भी पहले दोनों एंट्री होगी और लास्ट में डेथ हो गया, और डेथ में तो कहने वाली बात ही नहीं है, डेथ में तो जो है आपकी पहली वाली एंट्री होगी, क्या सेकंड वाली एंट्री होगी 8 केस 8 में देखो, पहली तो होगी, क्या सेकंड होगी, नो सर, बुक्स में तो क्या सेकंड एंट्री होगी, नहीं होगी। ये कहीं नहीं लिखा कि इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी अमाउंट मिल गया, ये कहीं नहीं लिखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए, तो सिर्फ पहली एंट्री करेंगे, सेकंड वाली एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। नोट करो सॉल्यूशन 7। केस 1 एडमिट हुआ है और बुक में कुछ नहीं है, 15,000 से रिवैल्यू कर देंगे, जेएलपी टू रिवैल्यूएशन 15,000, 15 माइनस 0, पहले से कुछ नहीं है इसलिए 0 माइनस होगा। केस 2 रिटायर हो गया, बुक्स में 20 है, कम करना पड़ेगा 5 से। केस 3 बुक्स में 15 है, रिवैल्यू भी 15 तक करना है, नो एंट्री, इसमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, 15 माइनस 15 0 हो जाता है। रिटायर हो गया, गुडविल की तरह एंट्री करनी पड़ेगी,
JLP एडजस्टमेंट। ABC 15 को बांटना है 1 2 2 में केस को, देन 15 को बांटना है 1:2 में 5 3 6 6 1/3 5 और 10 2 4 6 क्रेडिट 2 4 6 एंट्री बनेगी AB 2C number 5 सर आप हटाओ। सर आपके एक्स्ट्रा क्लास में बाल बड़े करवा बाल बड़े छोड़ा सा कुछ नहीं होता। देखो कल भी आने था, आज की मेहनत कल का आपको आराम देगी। सर ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा ना मैं कुछ भी, सर एक्स्ट्रा ही सुबह से पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं। अब ये ऊपर से जा रहा है सर। ऊपर से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, सोच सर पेपर पढ़ रहे हैं। आपकी सोच ऐसी है। मैं इतना सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, सुबह से बहुत आराम से प्यार से, कुछ भगा नहीं रहा आपको, इतने सिंपल क्वेश्चन अच्छे से समझा भी रहा हूँ। एक चीज दिमाग में अगर बिठा लिया आपने, ऊपर से जा रहा है, सुबह से पढ़ा रहे हैं। आपकी क्लास वैसे भी तो डेली 2 होती है, होती नहीं होती बताओ? वैसे भी 2 क्लास होती है, तो क्या हो गया बीच में? हाँ ये बात आपकी समझ में आती है अगर बीच में ब्रेक नहीं मिला होगा। बिल्कुल जायज थी आपकी बात, अच्छे से ब्रेक मिला है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे और सर इस बार हमारी छुट्टी हो जाती है इस टाइम तक। पढ़ लेना। फालतू बोलना है। केस 5 C retire 20 and partners surrendered। बुक्स में 20 है। Revaluation to JLP 5 and cash to JLP 15। केस 6 रिटायर हो गया और सरेंडर भी कर दिया। बुक्स में नरेशन नहीं है ना कोई भी। अरे यार अब नरेशन बुक से पढ़ लेना, मॉड्यूल भी तो देता हूँ होमवर्क में। अब मैं उतना फेर नहीं करा रहा था। सर थोड़ा बता दो ऐसे ही अरे नरेशन। बेटा नरेशन बहुत ही माइन्यूट चीज है, 0.25 पर बुक से कर लेना, बहुत इतनी इंपॉर्टेंट चीज है नरेशन। मेन चीज पे ध्यान दो, बुक से कर लेना। केस 6 15 केस 6 15 JLP ऑलरेडी देखो। केस 7 नितिन फोन रखो। सर वो अपनी मम्मी से बात कर रहा है। C retired JLP already filling the books 15 एंड सरेंडर हो गया। पहले तो कोई एंट्री नहीं होगी, एंड जरा की जरूरत है ना भाई ये सब रफ वर्क हो रहा है। पेपर में जब एंट्री अगर पूछेंगे तो पूरा फॉर्मेट होता है एंट्री का। आपने ऊपर वाले में एंड नहीं लगाया, कैश में मिलाया, तीन वाले में। ये सब रफ वर्क है, लगाओ चाहे मत लगाओ तुम्हारी मर्जी। डेथ हो गया। अब मुझे बताओ इसमें कहाँ डाउट है, किस एंट्री में डाउट है? करा दोगे, कोई डाउट है बताओ। आगे क्वेश्चन सारे 5-5 मिनट के तो ज्यादा कई 2-2 मिनट के भी।
बस मुस्कान, आप इतना मत टेंशन लिया करो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा बिल्कुल भी। उल्टी सीधी बातों की, उल्टी सीधी बातों की कितने करवा दो। सर अभी डर लग रहा है कि 1 महीना ही बचा है पढ़ने का। 1 महीना नहीं है अभी, सर तो आप उस पे नाम लिख दो। माउंटेन ड्यू के लिए। इसमें कोई डाउट है बच्चों? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर कोई नहीं है? नो सर। किसी भी इंटर में डाउट नहीं है पक्का? नहीं है सर। चलो क्वेश्चन 1 पे आओ। एसपी तो मास्क में डाल दिया। बैलेंस शीट दी हुई है, घर में लगे इसको। सर मैं दर्द बैलेंस शीट एबीसी का मार्च 20, हाँ बताओ। कैपिटल रिजर्व एसेट सी रिटायर हो गया, गुडविल फिक्स एसेट सब दिया हुआ है, बेनिफिट्स पार्टनर टेकन पैक्ट, इसमें जेएलपी का पॉइंट ऐड हो गया, रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन है। पार्टनर हैड टेकन ए जेएलपी ऑफ 90 विद ए प्रीमियम 10, प्रीमियम कोई काम का नहीं है यहाँ पे। अभी आप शुरू करोगे पढ़ना। नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन इधर रखा है। 90 प्रीमियम 10, द सरेंडर वैल्यू इज 15। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? रिटायरमेंट है, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है जेएलपी 90 की है, सरेंडर वैल्यू 15 की। क्या करना चाहिए आपको? पहले क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन। क्या कैश में लेंगे? कैश लोगे नहीं लोगे? सर बोल तो नहीं रहा। नहीं बोल रहा था, कैश वाली एंट्री यहाँ पे नहीं नहीं होगी। होगी। बस ठीक है, सिंपल। रिवैल्यू कितने से करोगे? सर रिवैल्यू कर देंगे सर, आप बताओ कितने से करेंगे? 15 से करेंगे कि बैलेंस शीट में पहले कुछ है ही नहीं? हाँ 15 माइनस 0, ये वाली पहली एंट्री है, 15 माइनस 0। बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं तो पूरा 15 से रिवैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट से आंसर। अरे इसके बाद ना एक क्वेश्चन कर लो, फिर चेंज होते होते फटाफट से होते 1-2 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूरा कर लो। सॉल्यूशन 8 रिवैल्यूएशन, इसमें आपका फिक्स रेट आएगा 10, डेटर्स आएगा 5 और जेएलपी भी आ रहे हैं यहाँ पे 15, तो इसका प्रॉफिट 0 हो जाता है। ये आपका मैच हो जाएगा, तो कोई लॉस प्रॉफिट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 आ रहा है इसका। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तीस 45 70, जनरल रिजर्व 5 10 10, सी कैपिटल 8 16 पहला वर्किंग आउट, ए एंड बी कैपिटल जाएगा 24 छुट्टी करोगे? और बता दीजिए। 5.5, आठ 16 24। 5:30 के बाद करना। सर बात हो रही है क्या बोल रहे हो? सर से बात करने को आए ऐसे बोल रहे हैं। कौन छोड़ दूंगा? वही कह रहे 5:30 के बाद करना। 24 हो गया आपके लिए। 5:30 के बाद 5:30 के बाद 5:30 इधर
क्वेश्चन खत्म, कुछ खास इसमें नहीं। अच्छा सी जो रिटायर हो गया उसको कैश देंगे लोन में डालेंगे? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। रिटायर हो गया उसको कैश देंगे लोन में डालेंगे? साइलेंट है ना? लोन में डाल दो। सी लोन बैलेंसिंग फिगर और बैलेंस सीडी, क्वेश्चन खत्म, कुछ खास नहीं क्वेश्चन में। बताओ कितना कितना आ रहा है? 35 माइनस 8 27 39 एंड इसका कितना आएगा? 80 104 बैलेंस शीट 31 1 अप्रैल 20 ए बी 2739 सी का लोन 104। सर ये सीज लोन अमाउंट में डालो ना 104। हाँ कोई बात नहीं, डाल देते हैं। सी लोन पर फिक्स एसेट 70 इन्वेंटरी 10 एंड डेटर्स 50। एक चीज और आएगी यहाँ पे, क्या आएगा बच्चों एक्स्ट्रा? जेएलपी रिवैल्यू करिए ना, जेएलपी ये नया पॉइंट है। कितने से आएगी? 15। सरेंडर वैल्यू से रिवैल्यू, सरेंडर वैल्यू तक अप टू, मैंने लिखवाया था आपको नोट्स में, अप टू सरेंडर वैल्यू रिवैल्यू करना है। सरेंडर वैल्यू तक यानी ज्यादा है तो कम करना है, कम है तो बढ़ाना है। सरेंडर वैल्यू तक बैलेंस शीट में हमेशा क्या आएगी? सरेंडर वैल्यू इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट। और अगर डेथ हुआ तो कितना आएगा? पॉलिसी में। डेथ होगा तो कितना आएगा? पॉलिसी में। बस इतनी सी बात, शॉर्टकट करा दिया आपको मैंने। टैली करो, देखो टैली हो रहा है 170 हो गया सर। हो गया सर। 170 ठीक है 170। पीछे आओ, 9 क्वेश्चन में कंपेयर करो, 8 और 9 कंपेयर करो जल्दी जल्दी, क्या बात है? हाँ जी मैं भी क्लास में हूँ, क्लास में। इसमें कैश और गेन हो रहा है। 9 क्वेश्चन में बस इतना था कि कैश और गेन है। इसमें कुछ साइलेंट कैश इसमें कैश लोन डालो प्लस तो करने के एक एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे जेएलपी है 90, प्रीमियम 10 का, जेएलपी पार्टनर सरेंडर्ड, कैश ऑब्टेन 15। बस इसमें ये लिखा होगा, बाकी सारा सेम है। बैलेंस शीट से भी है। कैश ऑब्टेन हो रहा है तो सर सेम है जेएलपी है कि बैंक से 5 कम हो एक जाएगा। मिनट, कैपिटल में सुन लो यार, कैपिटल के आंसर क्यों बदल रहे हैं? बैलेंस शीट में भी है ना। हाँ इसमें बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी, ये देखो ध्यान दो। 9 क्वेश्चन, बैलेंस शीट में जेएलपी है कितने की? 20 और उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है? 15। तो क्या करना पड़ेगा आपको? कम करनी पड़ेगी, बल्कि 5 से 20 माइनस 15 अभी कराई है मैंने आपसे पहले, जब एंट्री कराई थी, जो एंट्रीज कराई है वही चीजें यहाँ पे दोबारा अप्लाई हो रही है प्रैक्टिकली नोट्स में। 20 का लॉस इधर प्रवेश को यहाँ पे ध्यान दो, वहां पीछे क्या मिल रहा है आपको? उधर देख लो 20 का लॉस आएगा। कितना? 20 का लॉस बांटो कितना कितना होगा? सही है। पहले बैलेंस शीट पर बात भी है बड़ी। 4 8 8 4 8 8 लॉस 4 8 8 4 8 8। तो यहाँ पे जेएलपी पहले से बैलेंस शीट में 20 होनी चाहिए 15, तो रीवैल्यू उल्टा कम करनी है आपको 5 से, तो लॉस हो जाएगा आपको 20। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपके चेंज हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ये आपका 31 हो जाएगा, और इसमें आपका सी का लोन 96 हो जाएगा। तेईस 31 96। आप बताओ क्या यहाँ पे जेएलपी आएगी बैलेंस शीट में? बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या यहाँ पे जेएलपी आएगी? कैश में नो सर, नहीं आएगी सर। कैश नहीं नहीं आएगी, आएगी, कैश वो में कैश में प्लस हो जाएगी 25 + 15 लिखा हुआ है ना,
JLP तो पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन, तो कैश वाली एंट्री भी तो करोगे बाद में, कैश टू JLP, हाँ तो JLP खत्म होगी क्या बन जाएगी, कैश बन जाएगी वही, बाकी सब That's good, sir. सिंपल है। 40 लेवल कैश टोटल देखो 150 आना चाहिए, 150 चलो ये वर्किंग नोट नहीं नोट करना, बाकी सब नोट करना था, सर छोटे छोटे ये सब टोटल ठीक नहीं है उसका, किसका नहीं है? 170 आ रहा है, तो बात देखते हैं इसको हाँ एक साइड का नहीं आएगा, इस असेट साइड साइड में 170 आ रहा है, 80 130 अच्छा चेंज करते हैं, चेंज करते हैं सर, 145 170 170 80 20 अच्छा ये डेट है ना 45 के हैं तो ये 40 हो जाएगा, 45 माइनस डेटर की वैल्यू चेंज है, देखो बच्चों ध्यान से क्वेश्चन में डेटर्स की वैल्यू चेंज है, 45 माइनस 5 40, अभी भी रह गया कुछ, क्या रह गया देखो 10 से ज्यादा आ रही है, यहाँ पे चेक करो, फिक्स एसेट की वैल्यू भी चेंज है क्या, नहीं 70 रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट हो गया, इन्वेंटरीज नहीं है यहाँ पे, तो फिक्स एसेट है यहाँ पे, इन्वेंटरीज नहीं है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डाला हुआ था, डेटर्स 40 के आएंगे 45 माइनस 5 और बैंक ये आपका मैच हो गया, करो नोट करो, ये नोट तो कर दिया सर वहाँ में टाइम वैसे भी नहीं है सर, करना खाली वही तो माइनस हो रहा है, वहाँ माइनस भी हो रहा है और यहाँ पे बैंक प्लस भी हो रहा है, फिर वो क्वेश्चन में ही है। चलो 10 पे आओ, 10 पे आओ बच्चों, वो कर रही है कितने लगेगा इंशी, बोलो जरा आपने छोड़ कंपेयर करो 9 10 क्या फर्क है, सर एक तो यहाँ पे रिटायर हो रहा है। इसी के आगे सुन कर रखा है सर ऐसा इसका डेट तो सर, 50 के हैं, पार्टनर डिसाइड नॉट टू शो JLP इन द बुक्स, बताओ कुछ, सर उसमें पार्टनर डिसाइड नॉट टू शो JLP इन द बुक न्यू सर वो रीवैल्यूएशन टू JLP और JLP जो आपने केस बनाया था, रिवैल्यूएशन नहीं करना, ये तो पॉइंट है, नोट हाँ स्पेशल नोट लिखवाया था एडजस्टमेंट, रिवैल्यू तो नहीं करना है यहाँ पे, हाँ Goodwill स्पेशल केस है पार्टनर डिसाइड नॉट टू शो JLP इन द बुक, एडजस्टमेंट एंट्री, तो गुडविल की तरह एक वर्किंग नोट बनेगा, सॉल्यूशन 10 यहां पर JLP नहीं आएगा तो लॉस आपका 15 ही रहने वाला है, 3 6 6 15 3 6 और 6 और एक वर्किंग नोट 2 बन जाएगा JLP एडजस्टमेंट, यहां पे आप वही करोगे JLP रेज्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, JLP रिटर्न, अभी ये बच्चों ध्यान दो, चलो ABC 15,000 को, ये जो आपने रेज और राइट ऑफ करना है किस वैल्यू को करना है, ये सरेंडर वैल्यू करना है, ध्यान रखना, जो JLP रेज करनी है और राइट ऑफ करनी है किस वैल्यू को, सरेंडर वैल्यू को, 15,000 को बांटो 1 2 2 में, कितना कितना आएगा 3 6 6 और इसको राइट ऑफ करो 1 2 में 5 और 10 2 4 6 डेबिट डेबिट है क्रेडिट, तो ये आपको करना है C कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 2 2 4 और यहाँ पे A एंड B कैपिटल, अच्छा अब एक पॉइंट और है इसमें ध्यान दो, जैसे गुडविल पहले से अगर बैलेंस शीट में होती है राइट ऑफ करते हो, तो यहाँ भी JLP पहले से बैलेंस शीट में, इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में, टू JLP बस राइट ऑफ करने की जरूरत है जब हमने एडजस्टमेंट पास कर दी, अभी बताता हूँ, गुडविल को भी तो करते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑफ भी करनी है 3 6 6 बिल्कुल गुडविल की तरह ही है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो, JLP की भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और अगर गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में है तो जो अभी हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में थी भी सही,
आज भी किया आपने क्वेश्चन नंबर 1 इसी टॉपिक का था ना, उसके अंदर गुडविल जो खुद किया था आपने। तो गुडविल अगर पहले से ही बैलेंस शीट में उसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, वैसे अगर जीएलपी पहले से ही बैलेंस शीट में है तो उसको भी राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो, मतलब बिल्कुल गुडविल की तरह मान लेना उसको। तो सर सरेंडर्ड अमाउंट है बैलेंस शीट के अंदर वो भी इसका जेएलपी का, उसी के एडजस्टमेंट पास करिए ना। ऐसे फिर गुडविल का भी क्या, अगर गुडविल भी बैलेंस शीट में है तो गुडविल तो वैल्यू करता है ना, हाँ जो वैल्यू रिवैल्यू करते हैं उस बाद में। भाई तुम क्लास के बाद डाउट लेना, आपके डाउट बड़े खतरनाक आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल गुडविल की तरह मान लो, ठीक है, वैसे हो जाएगा। बैलेंस शीट वाली जीएलपी को राइट ऑफ कर दिया और गुडविल की तरह नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया। और कुछ इसमें नहीं है, कैश ऑब्टेन भी है यहाँ पे, तो कैश में प्लस भी कर इधर आप कर दो, कैश वैश कोई चक्कर नहीं है, नॉट टू शो जीएलपी एंड प्रोड्यूस गुडविल थ्रू फंड। अब बताओ ये आंसर कितना, 19, 23 और 98, ये बताओ 19, 23 एंड 98 ये आना चाहिए। and 98 fixed asset 70 फिक्स एसेट आएंगे 70 के, जेएलपी यहाँ पे आएगी, बताओ बच्चों यहाँ पे जेएलपी आएगी क्या, यहाँ पे राइट ऑफ कर देना, आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। गुडविल की तरह राइट ऑफ कर दिया हमने, बल्कि जो पहले से था उसको भी राइट ऑफ कर दिया, और रीवैल्यू भी नहीं किया। रीवैल्यू क्यों नहीं किया, क्वेश्चन ने मना कर रखा है, रीवैल्यू करते तो बैलेंस शीट में दिखानी पड़ जाती, क्वेश्चन ने मना किया इट्स नॉट टू बी शोन इन द बॉक्स, उसको एडजस्टमेंट करनी है लाइक गुडविल, और बैलेंस शीट में जीएलपी यहां पे नहीं आएंगे। डेटर आएंगे 50 माइनस 5, 45 के डेटर्स आएंगे, एंड बैंक आपका 25, टोटल चेक करो बच्चों, टोटल आना चाहिए 140, 30, 42 and 50 आ रहा है। इधर चेक कर लो, सही आ रहे हैं आंसर्स ये तीनों। आपने नोटिंग बिल्कुल बंद ही कर दी, ऐसा क्यों? 25 सूर्य क्या हो गया, नोटिंग बिल्कुल बंद की पड़ गई, अभी क्या होगा हमारे वीडियो में देखकर अच्छे से समझ लो सर, अभी तो आप करा दो सर, उसके बाद में डाउट लेके आऊंगा बढ़िया वाला है। ठीक है, अच्छे से समझ लो। बन जाते हैं। वर्किंग नोट 1 तो पहले वाला है, हाँ 1 पहले वाला ही है, सेकंड वर्किंग होते हैं। आ इधर है 11 हो गया, नहीं सर, पूरा हो गया सर, हो गया, लिखा था। अरे तुम लोग लिख रहे हो तो मैं लिया अच्छा आप सबको लग रहा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं करा ही रहा हूँ 5-10 मिनट में। 12 एक बड़ा क्वेश्चन है, इस पे लिख लो होमवर्क, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, कुछ खास मतलब कुछ ज्यादा। थैंक यू सर। 12 बड़ा क्वेश्चन है, जो स्लिप टाइम लगने वाला था वो 12 में लगने वाला था, उस पे होमवर्क लिख लो, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। इसमें नया पॉइंट कुछ नहीं है, इसमें पॉइंट नया कुछ नहीं है, जो पहले भाई बड़ा क्वेश्चन हमने आज किया है सुबह सुबह, उसमें जीएलपी डाल दिया बस। देखो याद, देखो 12 में लास्ट पॉइंट पढ़ो, याद आ जाएगा आपको। 12 का लास्ट पॉइंट पढ़ो, क्वेश्चन 12 का आखिरी पॉइंट, कुछ याद आ रहा है? 12 का आखिरी पॉइंट कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। क्या याद आ रहा है? आते ही सबसे पहले आते ही क्वेश्चन कराया मैंने, पहले डेप्रिसिएशन पहले 9 महीने का अलग है तो पहले ऐड करना पड़ेगा 9/12 है ना, डेप्रिसिएशन अलग से दिया, ये आते ही मैंने कराया। वो बड़े वाला क्वेश्चन जो कराया उसमें सिर्फ जेएलपी ऐड कर दिया, कुछ खास वो अलग से नहीं है, होमवर्क है कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन में बताओ, 11 क्वेश्चन में क्या फर्क है? लास्ट फाइनल 11 क्वेश्चन नहीं, 13 है बेटा, 13 की है। कोई 5 मिनट वो इधर
हाँ छोटा छोटा सा छुपा हुआ सा है ना। तो नहीं खत्म नहीं क्लास अभी हाँ कराओ कुछ नहीं पढ़ स्टार्ट हो गई क्या सर ने होमवर्क दे दिया होमवर्क मिल गया चलो ठीक है शैतानी स्टार्ट। मैं भी कह रहा हूँ होमवर्क मिल गया शैतानी स्टार्ट कर दी। 11 क्वेश्चन पे आओ बच्चों बताओ नया पॉइंट क्या है इसमें 11 में। सर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं वही वाली बात चूड़ियों वाली बात कर दी ना 13 करवाओ चूड़ियों वाला चुप सुनाया था 13 करवाओ सर चूड़ी वाला चुटला सुनाया था और पुलिस वाला रेलगाड़ी में जाता है एक आदमी चूड़ी लेके जा रहा था और चुन्नी में चूड़ियां लेके जा रहा था अपने पैसेंजर बेचने के लिए वो पुलिस वाला डंडा मार के गया में वो कहता है एक बार और मार दे मेरे में कुछ भी ना है कर दिया काम कुछ भी ना है सब तेरा करो पढ़ लो भाई कुछ तो होगा जो क्वेश्चन बता रखा है मैंने सर कुछ भी नहीं करो है ना सर वो जेएलपी बुक्स वगैरह में दिखानी सरेंडर कुछ ऐसे इसमें डेथ हुई है इसमें पॉइंट ये है रिटायर अभी क्वेश्चन आपने सारे करे रिटायर के हाँ यहाँ क्या हो गया डेथ हुई है तो यहाँ सरेंडर वैल्यू 15 कोई काम की नहीं है यहाँ पे काम आएगा पॉलिसी वैल्यू। अच्छा री वैल्यू करोगे या एडिशनल एंट्री पास करेंगे री वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है एडिशनल एंट्री कहाँ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट के लिए री वैल्यू कितने तक करोगे अप टू नहीं डेथ हुई है प्रेजेंट प्रिंसिपल अमाउंट पॉलिसी अमाउंट डेथ हुई है यही तो फर्क है जो कह रहे थे कुछ भी ना है ठीक है डेथ हुई है पॉलिसी और 90,000 तक आपको रीवैल्यू करना है तो पहले से कितना है 15 तो कितने से इंक्रीज करनी पड़ेगी 75 अब जाकर मुझे लग रहा ठीक है बहुत देर से ठीक है ना 90,000 तक रीवैल्यू करना है पहले से ही 15 है तो 75 से और इंक्रीज करना पड़ेगा तो प्रॉफिट आपका आया 60,000 कई टाइम बाद हमारा प्रॉफिट बदला है नहीं तो अभी तक तो 15,000 ही आ रहे थे बस नहीं तो अभी तक हर क्वेश्चन 15,000 20,000 15,000 20,000 प्रॉफिट यही चल रहे थे बहुत दिनों बाद हमारा प्रॉफिट कुछ अलग से आया देखो एबीसी 12 24 24 मेरे को तो क्वेश्चन बनाते हुए इतना ये डालने की आदत पड़ गई थी लॉस डालने की आदत पड़ गई थी मैंने प्रॉफिट भी लॉस वाली साइड डाल दिया था बाद में पता लगा पहली शीट टैली नहीं बनी बहुत सारे लॉस ही आ रहे हैं काफी टाइम से ठीक है 60 प्रॉफिट आया आपका हाँ इसमें 75 वाला 60 है भाई क्वेश्चन क्या करा रहा हूं मैं हमारा होमवर्क है सही सही 60 आ रहा था तू मास्क लगा ले तेरा दिमाग तभी चलेगा गाड़ी में बैठ मुस्कान बड़ी हो गई उसका भी पहली बार ऐसा जोक मारा मुस्कान बड़ी हो रही धीरे धीरे सर संदर्भ दर्शन है जल्दी जल्दी डाल दिया अच्छा ये आपका बता दें अच्छा यहाँ जीएनपी का राइट ऑफ मत कर देना बच्चों ओके सर ये दोनों सुनो सुनो बोर्ड पे रोहित छुट्टी नहीं हुई है जीएलपी जो है 15,000 उसको राइट ऑफ मत कर देना और राइट ऑफ वाला कंसेप्ट कब आता है जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तब अगर पहले से बैलेंस शीट में उसको राइट ऑफ करना है गुडविल की तरह अभी सुन लो अभी रीवैल्यूएशन का पॉइंट है रीवैल्यू करना है तो वो जो पहले से बैलेंस शीट है वो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया 90 तक रीवैल्यू करनी है पहले से 15 है तो 75 से बढ़ाकर नई बैलेंस शीट में 90 आ जाएगी रीवैल्यू इज डिफरेंट कंसेप्ट जो राइट ऑफ करते हैं यहाँ पे वो डिफरेंट कंसेप्ट है ठीक है मिक्सअप मत करना दोनों चीजों को बैलेंस शीट में दिखाएंगे सर हाँ दिखाएंगे 90 की दिखाएंगे क्योंकि पैसे नहीं मिले ये कहाँ लिखा हुआ पैसे मिल गए सिर्फ ये बोला डेथ हो गई इतनी की जेएलपी है हाँ अगर एक लाइन आगे मैं जोड़ देता द पॉलिसी मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी यस सर 90,000 मिल गए तो 90 बैंक में जोड़ देते अभी हम अलग से जेएलपी में दिखाएंगे ठीक है ये लाइन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखी हुई होमवर्क 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में लास्ट में पढ़ो ये लिखा हुआ है पॉलिसी मनी रिसीव्ड ये वहां पे लिखा हुआ है इधर नहीं ठीक है
बताओ बच्चों आंसर कितना आ रहा है? सी एग्जीक्यूटर लोन आएगा यहाँ पे, बताओ एग्जीक्यूटर लोन 124 नहीं 128 128 आना चाहिए, ये आना चाहिए 3963। यस सर 128 चेक कर लो ये सारे फिगर्स। ठीक है सर, आपको सुनकर और गलती कैसे हो सकती है? अरे नहीं देख लो, मैं पिछले क्वेश्चन से चेंजेस करता हूँ इसलिए कुछ कई बार रह जाता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सही है सब कुछ? यस सर फाइन। टोटल बताओ और एसेट्स 80 की जेएलपी आएगा यहाँ पे, 90 का ये जेएलपी 90 रीवैल्यू करना है पॉलिसी अमाउंट तक, ठीक है ना? यस सर डेटर्स कितने के आएंगे? 50 - 5 45। बैंक आपका 25 का आएगा, ठीक है 230 चेक करो। सही है यार देख लो एक बार दोनों साइड मैच हुई। मैं कही थी सर आपके भी प्लान और आप मान रहे हैं 90 पॉलिसी अमाउंट से रिलेट कर। देख लो बच्चों 13 क्वेश्चन है ये, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है 13। तो ये मैं रफ नहीं करूंगा, रुक जाओ भी। ये लिखा रहेगा बच्चों, ये लिखा रहेगा सामने, ध्यान दे लो एक बार, ये लिखा रहेगा ध्वनि रोहित, रफ नहीं करूंगा, ध्यान दो। अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ रहे थे हम, एक होती है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। तो अगर पार्टनर्स को 90,000 की पॉलिसी लेनी है, पार्टनर्स को ज्वाइंट, तो दो तरीके से ले सकते हैं। 90,000 की ज्वाइंट ले सकते हैं और 90,000 के 3 पार्ट कर सकते हैं। 30-30 इक्वल मान लो, कोई और 20-30 40 एक बी सी। सेपरेट पॉलिसी भी ले सकते हैं, सेपरेट पॉलिसी भी ले सकते हैं अगर पार्टनर्स। मैंने एग्जांपल लिया, 90 की पॉलिसी लेनी है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके आप एक नाम से, फर्म के नाम से ले सकते हो ज्वाइंट पॉलिसी, और अलग अलग पार्टनर के नाम से ले सकते हो, उसको बोलते हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ठीक है? दोनों में एक चीज कॉमन है, पॉलिसी चाहे आप एक नाम से लो या 3 नाम से लो, होती फर्म की है। खर्चा जो प्रीमियम भरते हैं 10,000 का, वो कॉमन खर्चा होता है फर्म का, और अगर किसी की डेथ होती है तो पैसे सबको ही मिलते हैं। जैसे अभी कर इसको एक बार छोड़ दो, वैसे बात कर, जैसे 90 मिलेंगे तो पैसे सबके होंगे, फर्म पे है ना वैसे। और यहाँ पे देखो आपने रीवैल्यू करा, 90 डेथ किसकी हुई थी? सी की, किसकी डेथ हुई? सी की। रीवैल्यू करा तो जो प्रॉफिट हो रहा है सबको मिल रहा है सर, है ना? और यहाँ भी 90 जब बाद में मिलेंगे, जो बैंक में ऐड होगा, तो ये एसेट सबके ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेथ हुई उसी को पैसे मिलेंगे। हाँ ये है ज्वाइंट पॉलिसी का मतलब है किसी भी पार्टनर की डेथ हो, कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, बट वो पैसे फर्म के होंगे। समझ में आया? किसी भी पार्टनर की डेथ हो, पैसे मिल जाएंगे कंपनी से, बट पैसे पूरी फर्म के होते हैं, तीनों के होते हैं। तो चाहे आप एक नाम से लो, चाहे आप 3 नाम से लो। अगर आपने 3 नाम से पैसे पॉलिसी ले रखी है, अगर सी की डेथ होती है तो 40 मिलेंगे, तीनों के होंगे वो। अगर बी की डेथ होती है 30 मिलेंगे, तीनों के होंगे। होता ज्वाइंट ही है, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कॉमन प्रीमियम जो भर रहे हैं वो कॉमन खर्चा है, प्रीमियम जो भर रहे हैं वो कॉमन खर्चा है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताया तो, आप बाजार से मान लो आपके भाई ले आया एक सब्जी ले आया, मम्मी ले आई आटा ले आई, ठीक है, कोई दूसरा आदमी कोई मसाले ले आया, ठीक है, खाना बन गया, पैसे तो पापा के खर्च हो रहे हैं, समझ रहे हो ना? पैसे तो पिताजी के खर्च हो रहे हैं, तो वही चीज है, कॉमन खर्चा है, ठीक है ना? चलो अभी इसमें आपको क्या सीखना है? सेपरेट पॉलिसी में क्या करना है? अगर रिटायरमेंट होता है, एडमिशन होता है,
या चेंज इन रेशियो होता है तो तीनों की सरेंडर वैल्यू को प्लस करके तीनों को मिलेगी रीवैल्यू परसेंटेज होगा। एडमिशन में, रिटायरमेंट में और चेंज इन रेशियो में क्या काम है? सरेंडर वैल्यू, तीनों की ले लेंगे सरेंडर वैल्यू। बट अगर डेथ होती है तो जिसकी डेथ हुई है उसका लेंगे पॉलिसी अमाउंट, बाकी दोनों का सरेंडर वैल्यू। ये देखिए 3 पॉलिसी है और तीनों फर्म की हैं, ऐसा नहीं है चाहे आप एक किलो लो 90 ले लो, एक पॉलिसी ले लो वो भी फर्म की है, अलग अलग नाम से ले लो। ऐसे बता रहा था सब्जी वब्जी आटा वो सब आना तो उसी घर में ही है ना, घर तो वही है, चाहे एक आदमी ले आए चाहे अलग नाम से, तो अलग अलग पॉलिसी ले लो तो फर्म की है। अगर डेथ होती है 3 पॉलिसी ले रखी है तो जिसकी डेथ हुई है उसका पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा और बाकी पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो देखो एक बार यहाँ पे ABC क्वेश्चन 30 ABC the partners in a firm sharing profit 1 to 2 they are taken in policy separate policy, ये अंडरलाइन करो यहाँ पे separate policy। हो गया? सेपरेट पॉलिसी है ऑफ 20, 30 एंड 40, अलग अलग पॉलिसी ले रखी है। Surrender values of the policies on March 20 were 20% of the policy amount. धोनी कर रहे नोट, धोनी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मेरे से। तीन पॉलिसी है, उनका सरेंडर वैल्यू कितना है? 20% ऑफ द पॉलिसी में। तो 20% निकालो, कितना कितना आएगा सबका? पहले का कितना आएगा मुस्कान? 20% निकालो, तीनों की सरेंडर वैल्यू कितनी कितनी आएगी? 4, 6, 8, ये उनकी सरेंडर वैल्यूज है। ये रिक्वायर्ड टू पास एंट्री अंडर द फॉलोइंग केसेस। पहला केस सी रिटायर हो गया, दूसरा केस सी मर गया। सी मर गया, मतलब सर सी की हमेशा बलि चला देते हैं। ग्रीन सेट मारो टीम चालू सी को कोई बात नहीं। वो तो आर्ग्यू सर मोर को सेट भी होने लगा। चैप्टर खत्म हो रहा है, सबको एक साथ बोल दूं। एग्रीगेट फीलिंग सेट केस 1 में रीवैल्यू करोगे या एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे? रीवैल्यू करेंगे या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे? रीवैल्यू करेंगे या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे? करने का रिवैल्यू चाहिए। सर रिवैल्यू एडजस्टमेंट करना होता है ना, स्पेशली लिखा होता है। तुम्हारा पढ़ो क्वेश्चन वो देखना करनी तो एडजस्टमेंट सी पर मैं रिवैल्यू कर रही वो भी कर लो। क्वेश्चन 10th का सेकंड पॉइंट लास्ट लाइन लिखो, पढ़ो, लिखा होता है स्पेशली अगर इसे एडजस्टमेंट करनी हो तो। कौन सी का? क्वेश्चन 10 का सेकंड पॉइंट पढ़ो, लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? पार्टनर डिसाइड नॉट टू शो जेएलपी इन द बुक्स एंड टू एडजस्ट जेएलपी। ऐसा लिखा होगा दैट इज स्पेशल केस, नहीं लिखा तो हम ऑलवेज क्या करते हैं? रीवैल्यू। मैंने आपको आते ही जेएलपी का स्टार्ट ऐसे ही तो कराया था, रीवैल्यू। यस सर, इतना कुछ करा दिया। सही तरीके से अब रीवैल्यू करेंगे, पहले से बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, जेएलपी टू रीवैल्यूएशन, और तीनों की क्या ले लेंगे? सरेंडर वैल्यू ले लो। 4 + 6 + 8 कितने से हो जाएगी बच्चों बताओ? नीचे ना देखो, कट ऐसे कर लेते हैं। 20% ऑफ 20 + 30 + 40 ऐसे होगा। और पहले से बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, जेएलपी ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स इज 0, तो -0 भी कर देते हैं। फिर पहले से अगर बैलेंस शीट में होता तो माइनस भी कर देना उसको, अभी तो पहले से कुछ है नहीं तो रीवैल्यू पूरे से ही हो जाएगा। कितना आ रही है? 18,000 से आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा। केस 2 ये काम बहुत बढ़िया केस है। यहाँ रीवैल्यू करोगे या एडजस्टमेंट एंट्री करोगे बताओ? इसके अंदर सर रिवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू करेंगे, बट थोड़ा सा क्या बदलेगा? क्या चेंज होगा? किसका पॉलिसी अमाउंट लेना है? सी का। यस सर। तो 20% ऑफ 40 20 + 30 + 40
I0। ई के बाद ए और बी का क्या लेना है? सरेंडर वैल्यू। ए और बी का लेना है सरेंडर वैल्यू और सी का लेना है हमें पॉलिसी अमाउंट। कितना आ रहा है? नाइस क्वेश्चन 10 40 50। गुड क्वेश्चन। ठीक है। केस 3 लिखो। तेरी तो ऐसा कोई केस है कोई केस है मजे मेरे साथ सिलेबस वाह सर ये सर के मार में हो गया सिलेबस आपका। अरे वाह सर वाह। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त। 5 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते आपको बिना बात। सर वो बिना बात और कब क्या हुए? अंशी, नंदिनी, प्रवेशिका और रोहन कब क्या कौन से महीने क्या है वो बताने एक बार। सर मैं आई थी 14 14 जून। 14 जून क्या है? जून क्या है? कब क्या है? अरे सर बाकी ठीक है मैं बिना बात पढ़ा रहा हूँ पहले जार ले लिया 5 महीना 5 तो पढ़ा लिया अरे मेरी बात ने ऐसे नहीं चलेगा सर मेरे को अरे केस सर एमआई में क्यों भी लिखते हैं केस 3 सिलेबस होगा। अरे सर वाह सर सर ये दे दो। सर ये दे दो। सर गाय आगे। सर जल्दी जल्दी दे दो। दे रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी रखिए तो ठीक है सर सर भी जल्दी नाउ जल्दी टेस्ट। नाम बताओ। अमीशा ओ सर एक नाम भी बोलो एक तो 5 महीना पढ़ा लगा 5 महीने में ना आया ठीक है जा ही रहा हूँ सर पहले मैंने दे दो जल्दी से कैलकुलेटर दे दे मेरे पास नहीं है तू नहीं ली उनको यार वो तो ना बोलो बैठो दे दो डेंजर 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 ठीक है। और फ्रिक्शन इसमें भाई भाई जल्दी चले मैं स्टैंड चल रोहित। जल्दी चले मैं स्टैंड छोड़ दे सर सर 2 कर दो जल्दी इसकी और एक ले लो नहीं